जब गुरु नानक देव जी 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता कालू जी ने कुल रीति के अनुसार जनेऊ धारण करने की रस्म का आयोजन किया, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार बालक की आयु वृद्धि गायत्री और वेद पाठ का अधिकारी बनने के लिए जनेऊ धारण करना बहुत जरूरी होता है। इस कार्य के लिए कालू जी ने पंडित हरिदयाल जी को आमंत्रित किया। जनेऊ की सभी शास्त्रीय विधियों को पूरा करने के बाद पंडित जी बालक नानक की ओर बढ़े और जनेऊ पहनाने लगे। इतने में ही गुरु जी ने पंडित जी का हाथ रोक लिया और कहने लगे, पंडित जी, जो आप मुझे यह जनेऊ पहना रहे हैं, इसे पहनने के बाद मुझे क्या लाभ होगा? पंडित जी नानक जी से यह प्रश्न सुनकर काफी हैरान हुए, क्योंकि पंडित जी से आज तक किसी ने जनेऊ के विषय में ऐसा सवाल नहीं पूछा था। फिर पंडित हरिदयाल जी नानक जी से कहते हैं कि यह जनेऊ धारण करने के काफी लाभ हैं। शास्त्रों में इसे काफी शक्तिशाली बताया है। यह कोई धागा नहीं है, बल्कि जनेऊ है। यह उच्च जाति के हिंदुओं की निशानी है। इसके बगैर व्यक्ति शूद्र के समान है। यदि आप जनेऊ धारण कर लेते हैं तो आप भी पवित्र हो जाएंगे। यह जनेऊ अगले युग में भी आपकी सहायता करेगा। परंतु नानक जी पंडित जी के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और कहने लगे, पंडित जी, आपने जनेऊ के काफी गुण बताए हैं, लेकिन मुझे अभी भी इसमें शक है। मेरे विचार में तो ये जनेऊ मनुष्य में विभाजन करके मतभेद पैदा करता है तथा वर्गीकरण करके बिना किसी वास्तविक आधार के किसी को नीच किसी को श्रेष्ठ दर्शाने का असफल प्रयास करता है। बात यहाँ तक सीमित नहीं, यह भाई बहन के बीच दीवार खड़ी करता है, क्योंकि नारी को जनेऊ का अधिकार ना देकर उसे पुरुष की समानता के अधिकार से वंचित करता है। आप कहते हैं कि यह धागा उच्च जाति की निशानी है, किंतु मेरी दृष्टि में ऊंची जाति वाला तो वो है जिसने नेक कार्य किए हों, और पवित्र वो है जिसके कार्य पवित्र हों, नीच वो है जिसके कार्य नीच हों। फिर नानक जी पंडित जी से कहते हैं, यह धागा कच्चा है और मैला भी हो जाएगा। उसके पश्चात नया धागा डालना पड़ेगा। आप ही बताइए कि यह धागा किसी को क्या सम्मान दे सकता है? वास्तविक सम्मान तो नेक जीवन व्यतीत करने से ही प्राप्त हो सकता है। साथ ही आप कहते हैं कि यह धागा मनुष्य के अगले जन्म में भी उसकी सहायता करेगा, तो भला वो कैसे? यह धागा तो शरीर के साथ ही इसी संसार में रह जाएगा, इसे आत्मा के साथ नहीं जाना। जब अंतिम समय शरीर जलेगा तब यह धागा भी उसके साथ जल जाएगा। इसीलिए आप मुझे ऐसा धागा डालें जो हर समय मेरे साथ रहे, मुझे बुरे कार्य करने से रोके और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे। फिर पंडित जी बड़े शांत स्वभाव से बोले कि आप जिस जनेऊ की बात कर रहे हैं, इस जनेऊ के बारे में मैंने पूरे अपने जीवन में किसी से कभी नहीं सुना। अब आप ही बताइए कि हमें कौन सा जनेऊ धारण करना चाहिए। तब नानक जी पंडित हरिदयाल जी को बताते हैं, सबसे पहले दया की कपास बनाओ, उससे संतोष रूपी सूत बनेगी, और सत्य का उसे वट लगाएं, तथा जतिपन की गांठ, ऐसा जनेऊ जिसमें दया सत्य आदि कर्म हो। अगर कोई मनुष्य ऐसा जनेऊ धारण कर लेता है तो वो मेरी नज़र में श्रेष्ठ है।